नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हिमाचल बीजेपी का ऑल पार्टी मीटिंग से वॉकआउट क्यों, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी कि ये भी उठता है कि क्या सरकार पर विपक्ष डाउट कर रही है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को आरडीजी कम दिया, ये आरोप लगाया जा रहा है। आरडीजी के मुद्दे पर सरकार के साथ आएगी विपक्ष। आरडीजी आर्थिक संकट या सियासी गर्मी, ये बड़ा सवाल उठता है। और इसीलिए आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पर विस्तार से मुद्दे को समझेंगे, भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आरडीजी अपने आप में एक बड़ा विषय प्रदेश के अंदर इस वक्त बना हुआ है। और आरडीजी बंद होने पर सियासी पारा इस वक्त गरमाया हुआ है। केंद्र ने कांग्रेस को आरडीजी कम दिया है, ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी कि आरडीजी के मुद्दे पर सरकार के साथ क्या विपक्ष नजर आएगी। आरडीजी आर्थिक संकट है या फिर सियासी गर्मी है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। हिमाचल बीजेपी का ऑल पार्टी मीटिंग से आखिर वॉकआउट क्यों हुआ, ये भी बड़ा सवाल उठता है। क्या सरकार पर डाउट कर रहा है विपक्ष। केंद्र सरकार ने कांग्रेस को आरडीजी कम दिया, ये वो तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त प्रदेश में गरमाए हुए हैं। शिमला में आरडीजी बंद होने पर सुख सरकार ने सभी दलों के साथ अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, आप, बीएसपी और सीपीआईएम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चिंता की बात यह है कि बैठक में कोई सर्वसम्मति नहीं बन सकी है। बीजेपी विधायक बैठक खत्म होने से पहले ही बाहर आ गए और सरकार पर केंद्र सरकार को बेवजह दोषी ठहराने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी आरडीजी की इस बात पर और इस मुद्दे से बात करने से बच रही है। सभी साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी को प्रदेश हित से पहले कुर्सी हासिल करने की इच्छा है। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप आरडीजी के मामले में स्थिति स्पष्ट करो, और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीजें तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14th फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे। आपका आरडीजी के मामले में क्या मानना है। फिर वो जोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे से बोलने से ही पहले चले गए। लेकिन क्या प्रदेश हित बड़ा है कि कुर्सी हित बड़ा है। कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो दिख रहा है, उस सारे में हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हम केंद्र सरकार से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को फिर पुनः बहाल करके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो सहयोग होता है उसके लिए रास्ता निकालें। लेकिन सारी बातों को लेकर के जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से दी गई, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मिसलीडिंग है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के माहौल के लिए मुख्यमंत्री जी ने वातावरण ही पहले दिन से रखा नहीं कि हम मिल करके हिमाचल प्रदेश में काम करें। 2,12,000 करोड़ की केंद्र की सहायता वो प्रदेश को विभिन्न मदों में मिली है। लगभग 45,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवेज का काम चला है। सर्वाधिक धनराशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिल रही है। और जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी 27,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, परंतु
सत्ता प्राप्ति के बाद से लेके आज तक एक ही एजेंडा है कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं हिमाचल बीजेपी के, और कालिदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और मैं आपसे समझना चाहूंगी, बड़ा सवाल आरटीजी का मुद्दा इस वक्त किस तरह से प्रदेश में गरमाया हुआ है और हर कोई इससे वाकिफ है। इस मुद्दे को किस तरह से देखा जाए? सवाल कई उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर उठ रहे हैं, जो राज्य सरकार है वो लगातार सवाल उठा रही है और पूरा ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है कि प्रदेश के साथ एक तरह से देखा जाए तो भेदभाव हुआ है। संजय जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? सर ऑडियो मेरी जी आ रही है आवाज जी। देखिए, आरडीजी का जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, विशेषकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। जो तैयारी उनको पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने जब उसका गठन 2021-22 के लिए जब हुआ था, तो उसी समय वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग ने उसी समय कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार को, यह भी मैं बताना चाहूंगा कि उस समय प्रदेश के भीतर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी और जो उनका सुझाव था, उन्होंने कहा था आप ग्लाइड पाथ अडॉप्ट करें। ग्लाइड पाथ की मतलब धीरे धीरे ये जो आपको सहायता मिलती है ये कम होती जा रही है, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने का प्रयास जारी रखें। हालांकि उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 15वें वित्त आयोग के आगे भी हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा था कि उस समय भी वो कम करने की पक्षधर था 15वां वित्त आयोग, लेकिन उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोविड के, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और कोविड जैसी महामारी से हम निकल रहे हैं, इसलिए हमारी ये जो आरडीजी है इसको कम नहीं किया जाए बल्कि इसके ऊपर बढ़ाने के प्रयत्न किए जाएं। ठीक है, उन्होंने सहानुभूति पूर्वक जो है वो 15वें वित्त आयोग ने सुना होगा। लगभग 37,000 करोड़ से अधिक की सहायता उस समय 37,199 करोड़ रुपया आरडीजी में हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्त आयोग के भीतर मिला, और उसमें भी अधिकतर राशि जो है वो कांग्रेस की सरकार जब 2022 दिसंबर के बाद आई है, वो पैसा उसके कांग्रेस के टाइम में 27,000 करोड़ के करीब जो है वो उस समय खर्च हुआ। लेकिन इससे जो है अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है कि आज उनको या तो उनको अधिकारियों ने गुमराह किया या फिर मुख्यमंत्री स्थिति को देख करके, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की ही स्टेटमेंट थी कि हिमाचल प्रदेश के हालात जो है वो श्रीलंका जैसे, आर्थिक तौर पे श्रीलंका के जैसे बन सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को उसके ऊपर जो मंथन करना चाहिए तो या तो उन्होंने किया नहीं। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार की हालत ये हो गई कि जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है और ये मान करके चलता है कि बिल्ली सामने नहीं है। वही स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की थी। वो इस स्थिति को मानना ही नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश के आगे आने वाले समय में वित्तीय संकट आ सकता है जी। उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आरडीजी नहीं बंद होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आज भी पक्ष है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो एक प्रशासनिक एक सूझबूझ का परिचय होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रशासन, यानी आप कह रहे हैं कि जो प्रायर तैयारियां हैं, जो पहले तैयारियां की जानी चाहिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, वो राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई जी, वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं करी। और मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट आती है आज की बैठक में भी और उससे पहले भी, जब कोई बैठक करने की या विधायक दल की बैठक बुलाने का भी अगर जिक्र मुख्यमंत्री करते हैं तो उनका प्रशासनिक कम और राजनीतिक स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा होती है, जबकि ऐसे समय में पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अधिक जो है वो मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जो है वो प्रशासनिक आधार के ऊपर होनी चाहिए। अब यहां तक कि मुख्यमंत्री, एक तरफ मुख्यमंत्री के वित्त सचिव प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये प्रदेश की वित्तीय स्थिति की ये दशा है, लेकिन साथ के साथ क्या घोषणा हो जाती है कि सभी अधिकारियों को इंटरनेट के बिल जो है वो अब सरकार चुकाएगी।
तो यहीं से गंभीरता नजर आती है कि कितने प्रदेश के वित्त सचिव कितने गंभीर हैं और मुख्यमंत्री या इनके मंत्री या विधायक। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो आज की भी बैठक के भीतर जो व्यवधान आया, जो मुख्यमंत्री जी के साथ इनके विधायक चले हैं या मंत्री चले हैं या इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनकी भाषा। चलिए ठीक है। क्या कुलदीप राठौर जी को सरकार, केंद्र सरकार के लिए या प्रधानमंत्री के लिए निष्ठुर शब्द का प्रयोग करना चाहिए? इनके एक उपाध्यक्ष पिछले कल जो कि विधायक भी हैं, यहाँ कहते आर्थिक आतंकवाद। अब क्या ये भाषाएं जो है वो सरकारी पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देती हैं? आप केंद्र के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं या केंद्र को आंख दिखाना चाहते हैं? चलिए ठीक तो आपने तय करना है। आपके तमाम मुद्दों पर मैं जवाब भी लूंगी कांग्रेस से, और फिलहाल क्योंकि हमारे साथ कालिदास जी भी जुड़े हुए हैं। कालिदास जी, आपका क्या मानना रहेगा? एक तरफ जब हम विपक्ष की बात सुन रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की बात भी सुनी जाए। आपके दल का क्या पूरा इस मामले में मानना है? आम आदमी पार्टी का सीधा और स्पष्ट संदेश है, जो कि पहले भी हमने सरकार को बताया है, मीडिया को बताया है कि आरटीजी जो है हिमाचल प्रदेश को हर हालत में मिलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल के जो आर्थिक साधन है, जो इनकम के साधन है, वो ना के बराबर या बहुत कम है। और हिमाचल हमेशा ही जल की तरफ से, जंगल की तरफ से, इनके जमीन की तरफ से पूरे देश को एक संजीवनी देता रहा है और कुर्बानी देता रहा, चाहे वो अपने सुरक्षा के क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां हिमाचल प्रदेश की रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार जहां पे भी हमारा ये आम आदमी पार्टी का समर्थन चाहेगी या डेलीगेशन में हमें ले जाना चाहेगी, तो आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। क्योंकि इस वक्त बहुत गंभीर समस्या है। प्रत्येक बच्चे के ऊपर भी, जो जब पैदा हो रहा है बच्चा, उसके ऊपर भी 1,33,000 रुपए का कर्ज है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। और 10,000 रुपए की, जैसे बताया गया कि अगले वित्तीय वर्ष में लोन की सीमा है, और पुराने लोन को चुकाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए जो वो चाहिए, जबकि हमारी लोन की सीमा 10,000 करोड़ रुपए की है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है और इसके ऊपर गंभीर चिंतन होना चाहिए। और जो आज भाजपा द्वारा बाइकआउट किया गया है, इसके बारे में तो ज्यादा जो है हमारे सत्ता दल के लोग ही बता सकते हैं, पर बाहर जाके जो ऐसा कहा गया कि ये जो दूसरी पार्टियां आई थी, इनमें कोई विधायक नहीं था, तो ये थोड़ा सा हमें दुखदायी है, क्योंकि ये पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग थी, ये कोई विधायक दल की मीटिंग नहीं थी। तो इसमें सभी पार्टियां थी, जैसे आम आदमी पार्टी का थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, तो सभी पार्टियां थी। तो सभी प्रतिनिधियों ने जो है सरकार को समर्थन दिया है और सरकार से चलने के लिए तैयार है। बाहर वार्ता को छोड़ के चले जाना, इसका मतलब वो जनता के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेही से वो भाग रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको मिलजुल के प्रदेश हित में और जनता के हित में एकजुट होकर आरटीजी बहाल करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे साथ विनीत गौतम जी भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं हिमाचल कांग्रेस से। विनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में, क्योंकि आप लोग सत्तासीन हैं और इसलिए जवाब आपसे मांगना बेहद जरूरी है। दोनों ही विपक्ष की हमने बात सुनी, एक तरफ समर्थन है तो दूसरी तरफ तैयारियों को लेकर सवाल। अभी हमने देखा कि संजय जी ने किस तरह से उठाया है कि जो सिचुएशन आन पड़ी है, ऐसा नहीं है कि ये एकाएक सिचुएशन है, इससे पहले ये मालूम था कि कटौती हो रही है और एक दिन ये स्थिति आ सकती है। लेकिन आरोप ये है और बीजेपी का ये कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, प्रशासनिक तैयारियां नहीं की, जिसका खामियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जहां तक एलिगेशंस लगाने की बात है या काउंटर एलिगेशंस की बात है, वो सबका एक अपना राजधर्म होता है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनता जो है प्रदेश की वो सर्वोपरि है। उसके प्रति जवाबदेही हर पार्टी की है, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे कहीं हो, हर व्यक्ति जिम्मेवार है। अगर प्रदेश जो है कहीं प्रॉब्लम में आता है या प्रदेश की जनता कहीं प्रॉब्लम में आती है, तो इस गंभीर संकट में सबको इकट्ठे होके, एकजुट होके, भारत की जनता जो है, प्रदेश की जनता जो है पूरी जाने को तैयार है, नेता जाने को तैयार है, पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? इनको जाना चाहिए।
अरे भाई बात जाके दिल्ली दरबार में रखो, केंद्र सरकार के पास रखो। ये तो सबका दायित्व है, ये खाली कांग्रेस सरकार का दायित्व नहीं है। तो इसलिए मेरी इनसे बार बार यही आग्रह है और करबद्ध प्रार्थना भी है कि आप सब जाइए, एक बार जाके दिल्ली दरबार में राष्ट्रीय सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को जाके सब लोग मिले, अपनी बात रखें। इनको सरकार का समर्थन करना चाहिए इस इशू पे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। नेता तो आते जाते रहते, नेता चलते रहेंगे। ठीक है, संजय जी क्या जवाब देंगे कि प्रदेश का हित और प्रदेश की जो जनता है वो सर्वोपरि है? इस नोट पर विनीत जी ने अपनी बात खत्म की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बात विनीत जी कह रहे हैं कि राज्य की बात और ये जो संदेश है ये केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए और इसका एक समर्थन हिमाचल में हमें मिलना चाहिए बीजेपी की तरफ से, क्या ऐसा संभव है कि आप लोग भी सर्वसम्मति बनाकर आवाज उठाने की कुछ प्रतिक्रिया में शामिल होंगे? निश्चित तौर पे मैंने पहले ही कहा है कि जितना ये मुद्दा, जितनी चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए या मुख्यमंत्री के लिए है, उतना ही गंभीर मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और विशेष करके हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता के लिए है। निश्चित तौर पे जनता के हित जो है वो हमारे लिए भी उतने ही सर्वोपरि हैं, लेकिन इसके लिए लीड किसको लेनी पड़ेगी? मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक तौर पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट से पीछे हट करके आप इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत बनाइए कि नेता प्रतिपक्ष चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो सांसद चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आप नेता हैं, आप प्रदेश के नेता हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लीड आपको लेनी है, प्रशासन आपके हाथ में है। आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के आप अपना प्लान बनाइए, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप जो भी प्लान लेकर के जाते हैं आप वहां पे रखिए। अब आप देश के प्रधानमंत्री के आगे, वित्त मंत्री के आगे या फाइनेंस कमीशन के आगे कोई हेड काउंट करवा करके क्या हम कोई रैली करना चाहते हैं? आप पॉलिटिकल एजेंडा को पीछे छोड़िए, आप प्रदेश हित को लेकर के राजनीति मत करिए। सबसे पहले है इस प्रदेश के हित को सुरक्षित करना, उसके लिए लीड मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी। 2007 से लेकर के 12 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, नेता प्रतिपक्ष वीरभद्र सिंह थे। तो क्या हर बात के ऊपर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो वीरभद्र सिंह जी की उंगली पकड़ करके उनको लेके जाया करते थे? प्रदेश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, वो मुखिया है प्रदेश के, इसलिए लीड उनको लेनी पड़ेगी। आप कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है कि आप कितने हेड लेकर के वहां पे जाते हैं। सवाल यह है कि आप कितना मजबूत अपना प्लान लेकर के जाते हैं, आप कितनी मजबूत अपनी तर्क शक्ति लेकर के जाते हैं जिसके आधार के ऊपर प्रदेश का भला हो सके, उसके लिए आपको लड़ना है। आप ही ये स्टेटमेंट्स, हम तो युद्ध है, हम तो लड़ेंगे, साम दाम दंड भेद, ये कौन सी भाषा है? क्या साम दाम और दंड भेद? आप प्रदेश के आर्थिक स्थिति को तैयार करिए। आपके प्रदेश के अधिकारियों ने आपके साथ गलत तस्वीर आपके प्रदेश के आपके आगे रखी, या फिर आपने समझना नहीं चाहा या उनको समझाना नहीं आया। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चूक तो दोनों तरफ से है और उसका खामियाजा जो है वो आज प्रदेश की जनता को आपके नेतृत्व में भुगतना। चलिए ठीक है विनीत जी, यही सवाल मैंने आपसे किया था और उम्मीद करती हूँ कि अब आपने संजय जी की इस बात को सुना होगा। अब इसी पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि पहले सवाल में मुझे लगता है कि उस अनुरूप जवाब भी नहीं मिल पाया है कि क्या ये खामियाजा प्रशासनिक गलती की वजह से हुआ है, जिस मुद्दे को बार बार संजय जी उठा रहे हैं? विनीत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखिए बात ये है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री पहले दिन से, फर्स्ट डे से इस बात का हर उस पे जो है उठा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के नेतृत्व की बात हो, चाहे दिल्ली दरबार की बात हो, चाहे दिल्ली में जाके मिलना हो। केंद्रीय मंत्रियों से कितनी बार नहीं मिले, कितनी बार बातचीत हुई है, लेकिन प्रश्न ये है जो उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी के टाइम में नहीं था। अरे मेरे भाई, वीरभद्र सिंह जी के टाइम में परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और हैं। ये जो पिछली सरकार थी हमारे माननीय धूमल जी के समय की बात कर रहा हूँ मैं धूमल साहब की भी वही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
देखिए सामंजस्य बिठाना पड़ता है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब जनता के सिर पे कोई चीज आन पड़ी होती है, ऐसे में सबको यूनाइट होके जनता के हितों को सर्वोपरि मान के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये राजनीति बाद में कर लेंगे ना, 2027 में कर लेंगे ना, अभी तो मत करो भाई। अभी तो जनता के हित की बात करो कि हमें कैसे इस प्रदेश को गौतम जी यही पे ले जाना है। गौतम जी मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को ये समझाइए कि राजनीति का समय नहीं है। इस समय आपको राजनीति, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को किनारे रख के आपको प्रदेश हित को सर्वोपरि रखना होगा, उसको आगे रख करके आगे बढ़ने का काम करना होगा। देखिए एक बात बताइए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं उनको कौन चुनता है? जनता चुनती है। एमएलएस को कौन चुनता है? उनको जनता चुनती है। तो ये सबका जो है सामूहिक दायित्व तो नहीं है कि हम जाके अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें कि इस वक्त पे जो है आप हमारे प्रदेश की मदद कीजिए। बाकायदा जब मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट लाए, कांग्रेस पार्टी अपना स्टेटमेंट लाई, तो सभी सांसदों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप दिल्ली आइए, जहां भी चलने की आवश्यकता होती है हम जाएंगे। आप दिल्ली गए, आप पूर्व वित्त मंत्री से मिले, आप पूर्व वित्त मंत्री से मिले, आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से नहीं मिले। नड्डा जी के मिलने का प्रयास आपने किया, लेकिन नड्डा जी के पास समय नहीं था। फिर आपने, यानी कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की आप मीटिंग अटेंड करते हैं, वहां आप उसके लिए आप अपनी गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन आप जिस संकट में प्रदेश खड़ा है उसके लिए आप समय नहीं निकाल पाते हैं। आप अगले दिन वापिस आ गए, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश की जनता को शंका होती है। तो इस शंका का समाधान गौतम जी, इस शंका का समाधान करने की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया के ऊपर, और मैं तो ये मान करके चलता हूं कि जिस उलझन में कांग्रेस पार्टी फंसी है उसके लिए अकेले मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जो गारंटी और जो कुछ सोच करके आप सत्ता में आए थे, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो ओपीएस के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हारी है। हम चाहते हैं सत्ता के लिए, हम भी ओपीएस की घोषणा कर सकते थे, लेकिन हमें पता था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, प्रदेश इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए वो नहीं करी। लेकिन आप सब लोगों ने उस चीज को एक एजेंडा बना करके, एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के रूप में कांग्रेस पार्टी ने उसको बनाया। आपके 2 कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने वहां पे आपकी मीटिंग के अंदर, जब भूपेश बघेल जो है आपका घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे, जब आपने 300 यूनिट बिजली, 1 लाख हर साल का रोजगार और 1500 रुपया प्रति महिला को देने की जब आप कर रहे थे, वहां पे प्रश्न पूछा गया था। पवन काजल थे, हर्ष महाजन थे, इन्होंने पूछा कि कैसे करोगे, तो उन्होंने उनका यही जवाब था कि ये एक बार सत्ता में आ जाएंगे फिर देखेंगे। तो अब उस सारी चीज का परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? प्रदेश की जनता को। चलिए, कुल मिलाकर देखिए, जनता का विषय और जनहित का विषय है, और ऐसे में इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को, जब हम राज्य की हम बात करते हैं तो वहां पर राजनीति से परे उठकर हमें जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है। समय कम है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। कालिदास जी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। नहीं प्लीज मेरे को आप नहीं मेरा समय उन्होंने खा लिया है, इसलिए प्लीज आप मुझे 2 मिनट। मैं आऊंगी विनीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप टेंशन मत लीजिए, सभी को बराबर समय। कालिदास जी, आप अपना कमेंट दीजिए पहले। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक डेलीगेशन आज जो अधिकृत प्रतिनिधि थे वो आज मीटिंग में शामिल हुए, जो भी पार्टी है पक्ष था वहां पे स्पष्ट रूप से रखा, क्योंकि जनता के हित की बात है, इसलिए इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम राजनीति करने के लिए जो है वो और समय आएंगे, काफी समय मिलता है, परंतु इस वक्त जो है हम जनता के लिए, जनता के हकों के लिए सरकार के साथ हैं, तो सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जहां भी अभी सरकार बोले कि वहां पे हम चलने के लिए भी तैयार हैं। सोचिए कि अगले 10 वर्षों में लगभग 22,000 करोड़ रुपया जो है वो भुगतान करना, वापस करना है। तो ये कैसे होगा अगर ये इसमें आरडीजी बंद कर दी गई, और आरडीजी के जो हमारे आय और खर्चे के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए आरडीजी तो दी जाती है, तो वो बंद करने से तो बिल्कुल ही पहाड़ी राज्य है जो हिमाचल है, इसकी तुलना बाकी राज्यों से नहीं की जा सकती। और मेरा तो ये निवेदन है केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री से, जिनका दूसरा घर बताते हैं, तो हिमाचल के बच्चों के हितों के लिए, हिमाचल के बच्चों के भविष्य के लिए आरडीजी को जो तुरंत जारी करें। चलिए, ठीक है, ठीक है। विनीत जी, फाइनल कमेंट आप भी अपनी पूरी बात कर लीजिए। जी, मेरा ये कहना है
कि ये वक्त वाकई राजनीति करने का नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा हिमाचल के साथ एक विशेष नाता रहा है, और बात ठीक भी है, उनका नाता रहा है, क्योंकि 93-95 से जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कुछ और भी नहीं थे, तो भी हिमाचल आया करते थे, वो तो ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज तो भाई करके दिखाने का वक्त आ गया ना। आज हिमाचल की जनता जो है वो इस हालात पे पहुंचा दी गई है ना। एक गलत नीतियां जो हैं, अरे भाई एक हिमाचल इसमें गलत नहीं है, पहाड़ी राज्य है, फॉरेस्ट है, नदियां हैं, बर्फ है, हम सारा का सारा जो है पूरे नॉर्थ इंडिया से। ठीक है सर, मैं माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए।